हालेलुया। ऊपर देख के कहो हालेलुया स्वर्ग की ओर। यस, मुझे नहीं, परमेश्वर को कहो हालेलुया। प्रभु, प्रभु आपकी स्तुति हो मेरे जीवन से। आपकी प्रेयर लाइफ ही आपके जीवन के स्तर को बताता है कि कैसा है, और आपकी प्रार्थना में कितनी वफादारी है वो आपके विश्वासी जीवन की वफादारी को दिखाता है। प्रभु के सामने वफादार रहना है, परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र दीन, जैसा बाइबल कहता है वैसा करना, और निरंतर प्रार्थना में, निरंतर वचन में, निरंतर बाइबल में लगे रहना है। हमेशा तुमने स्वाद चख लिया है प्रभु का, अगर इस स्वाद को छोड़कर किसी और स्वाद के पीछे जाओगे तो विनाश पक्का है। वो सारी चीजें, वो सारे दंड, वो सारी चीजें जो तुम नहीं भी सोचते हो ना, परमेश्वर वो सारी चीजें तुम्हारे ऊपर डाल देगा। अगर यीशु के वजह से तुम्हें ठोकर लगे तो फिर मैं क्या कह सकता हूं। आपका जीवन अच्छा होना चाहिए, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी होनी चाहिए। ये चर्च नहीं डिसाइड करता कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसे, मैं नहीं डिसाइड करता, कोई नहीं। आपका डिसाइड करने वाला स्पिरिचुअल लाइफ कैसा है वो डिसाइड करने वाला पवित्र आत्मा है। वही बताएगा कि तुम कैसे हो। किसी से यह मत पूछने जाओ कि मेरी आत्मिक जिंदगी बता कैसी है, नहीं, केवल पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा तू मुझे परख, तू मुझे जांच कि मैं कहां कम हूं, कहां मैं ज्यादा हूं, कहां मैं ऊपर हूं, कहां मैं नीचे हूं। हमेशा पवित्र आत्मा को पुकारना है, क्योंकि वही सहायक। बाइबल का वचन साफ साफ कहता है, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, वो सत्य का आत्मा तुम में होगा। जब वो सत्य का आत्मा तुम में होगा तो तुम्हें वो सारी सच्चाई को बताएगा। अगर वो सत्य का आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है तो फिर दुनिया तुम्हें झूठ बताएगी और तुम झूठ को सच मानकर चलने लगोगे। आज कौन सा जमाना है? आज तो झूठों का जमाना है। आज झूठ फबब रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आज जिनके पास कोई टैलेंट नहीं, आज वो आगे जा रहे, ऊपर जा रहे, करोड़पति बन रहे, अमीरपति बन रहे, सब बन रहे। लेकिन जो वफादार हैं, जो सच्चाई पर चल रहे हैं, वो बहुत नीचे हैं, डाउन है। जो पापी हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। अब भी देखकर कभी कभी दुखी हो जाते हैं, हम मनुष्य देखकर उसे दुखी हो जाते हैं कि प्रभु वो बढ़ रहा है और हम देखो प्रभु कैसे है, हम वहीं के वहीं, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा। बैठ जाओ, बैठकर वचन को सुनो। बैठो, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, वो हमारा महान परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो। बैठो, कोई आप राजा महाराजा नहीं हो, आप उसके बेटे और बेटी हो। वो राजा वही महाराजा है। अकड़ में वही बैठता है जो अपने आप को राजा समझता है। अगर तुम राजा हो तो वो महाराजा है, तुम शेर हो तो वो बब्बर शेर है, वो यहूदा का सिंह। बैठो, सीरियसली वचन सुनो, गंभीरता के साथ, कोई मजाक नहीं। जब तुम वचन का आदर करोगे, वचन तुम्हारे जीवन में काम करेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। वचन को तुच्छ नहीं समझना है। बाइबल साफ साफ कहता है, मनुष्यों का ज्ञान रहित अच्छा नहीं है। कौन तुम्हें ज्ञान देगा? वो ज्ञान जो सच्चा वाला है। मैं बार बार कहता हूं, आपको बाइबल का ज्ञानी नहीं बनना, आपको परमेश्वर के वचन पर चलने वाला बेटा और बेटी बनना है। यही परमेश्वर का मकसद है। ये मेरे वचन पर चली, मेरी आज्ञाओं को माने। तुम जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। आज हमारा चाल चलन कैसा है? आज हम प्रभु के सामने कैसे हैं? कितनों को लगता है कि मेरा चाल चलन बहुत अच्छा है और मेरे चाल चलन से यहोवा खुश है, परमेश्वर खुश है? कितनों को लगता है यह बात? अपने हाथ को जरूर उठा सकते कि मेरे चाल चलन से, मैं जो कर रहा हूं उससे सचमुच मेरा पिता को प्रसन्नता मिल रही, मेरा परमेश्वर खुश है।
क्योंकि जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। सुनो 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 सुनो, आज सुनो, आज समझो, सुनो सुनो, मैं फिर से कह रहा हूं सुनो। प्रभु यीशु मसीह बार बार इस पर जोर दिए, सुनो, समझो, सुनो सुनो सुनो। अगर तुम परमेश्वर के वचन का नहीं सुनोगे, खुदा का नहीं सुनोगे, तो वो आएगा तुम्हारे अंदर से, वो वचन चुरा ले जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? शैतान का सबसे बड़ा टारगेट है कि जैसे वचन बोया जाए तुरंत में लपकू झपकू और उसके अंदर से चोरी कर लूं। आज अपने आपकी रक्षा करो, अपने वचन को आज थामे रहो। और प्रभु पवित्र आत्मा को कहना कि पवित्र आत्मा आज मेरी रखवाली कर। आज कहना, आज प्रभु को कहना है। और मत्ती उसके 16-19, ओ मत्ती उसके 18 के अनुसार, मरकुस उसके 3:27 के अनुसार उस बलवान को आज बांधना है जो वो बलवान नहीं है। बलवान हम हैं। आज कितने लोग प्रभु में बलवान होना चाहते? वचन कहता है उसके शक्ति के प्रभाव में तुम बलवंत हो जाओ। आज कितने लोग उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो रहे? कितने लोग उस शैतान से लड़ना चाहते? उससे लड़ने के लिए तुम्हें तो बलवंत बनना पड़ेगा ना। तुम्हारे पास वो सामर्थ चाहिए ना, वो सब कुछ होना चाहिए ना, वो हथियार होना चाहिए। नहीं, कितनों के पास आत्मिक हथियार है? अगर तुम्हारे सामने आकर शैतान खड़ा हो जाएगा, तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? उस समय क्या करोगे? जब गोलियत खड़ा था दाऊद के सामने, गोलियत ने क्या किया था? गोलियत ने सामना किया था ना, कि दाऊद ने सामना किया था? हां, दाऊद ने सामना किया ना। गोलियत तो ललकार रहा था, जीवते परमेश्वर को ललकार रहा था, उसकी सेना को ललकार रहा था। देखो दाऊद एक बच्चा, एक छोटा सा लड़का, वो कैसे गोफोन से कैसे उसको मारता है और उसके सर को धड़ से अलग करता है। आपको लड़ने वाला बनना है स्पिरिचुअल लाइफ में। आत्मिक योद्धा की प्रभु को जरूरत है, शारीरिक योद्धा की नहीं। जो शरीर की कटनी काटेंगे वो विनाश की कटनी काटेंगे, जो शरीर में लड़ेंगे वो शरीर से मरेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा जा रहा था तो पतरस ने तुरंत वो तलवार को निकाला। प्रभु ने कहा तलवार मियान में रख ले। वो भी चाहता कि मैं तलवार से युद्ध करके जीत जाऊं, प्रभु को पकड़ने ना दूं। जो वचन कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि वचन गुधे गुधे को चीर देता है। आज वचन की जरूरत है। परमेश्वर के वचन में बने रहो, लगे रहो। जितना हो सके पढ़ो, चलो उठो पढ़ो। मैं कह रहा हूं दिन भर में कम से कम 10 बार बाइबल जरूर पढ़ो। मोबाइल को फेल करना है। मोबाइल मुझे संसार को दिखा रहा है, देख संसार में क्या हो रहा है, लेकिन बाइबल मुझे यह दिखा रहा है कि संसार में देख क्यों हो रहा है। यही अंतर है मोबाइल में और बाइबल में। मोबाइल मुझे संसार दिखाएगा, लेकिन बाइबल मुझे परमेश्वर को दिखाएगा, मुझे उसकी सच्चाई को बताएगा। दिन रात इस पे क्या रखना, ध्यान लगा रखना। हम एक पेड़ बनना, वो अच्छा पेड़ बनना है। जब तक नहीं बनोगे भटकते रहोगे, लोग तुम्हें नोचते रहेंगे। अगर भेड़ियों के सामने एक मेमने का बच्चा है और एक शेर है, तो भेड़िया किसे अटैक करेगा? मुझे बताओ। कितनों को लगता है कि उन भेड़िया जो हैं वो मेमने के बच्चे को, यानी एक बकरी को मान के, बकरी के ऊपर अटैक करेगा या शेर के ऊपर अटैक करेगा? भेड़िया किसके ऊपर अटैक करेगा? कितनों को लगता है कि वो बकरी पर अटैक करेगा? कितनों को लगता है वो शेर पर अटैक करेगा? अच्छा, बकरी वाले कितने? सब है बकरी वाले। अगर बकरी रहोगे तो भेड़िया आएगा, अगर शेर रहोगे तो भेड़िया बोलेगा इसे छूना मत, ये शेर है। तुम्हें शेर बनने के लिए प्रभु ने चुना है। तुम्हें शेर बनना है, तुम्हें मसीह में शेर बनना। संसार की इतनी हैसियत नहीं कि जो तुमसे लड़ पाए अगर तुम शेर रहोगे। शेर जंगल का राजा है, लेकिन हमारा यहोवा राजाओं का राजा है। वो इस दुनिया में जितने राजा हैं उनका राजाओं का राजा है। वो तुम्हें राजा बनाना चाहता है, वो तुम्हें शिरोमणि बनाना चाहता, पूछ नहीं। यह कब होगा?
जब हम परमेश्वर की खोज में लगेंगे, जब हम आत्मा और सच्चाई से चलेंगे। नाटक बिल्कुल नहीं करनी। ये जीवन इसीलिए मिला कि हम उसकी भक्ति कर पाए। हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना। क्यों चुना? कि हम उसे खुश कर पाए। प्रभु ने हम पर विश्वास किया है कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी मेरे वचनों पर चलेगी, ये मेरी आज्ञाओं को मानेगी, और वो शैतान को लज्जित करना चाहता है। जैसे यीशु ने क्रूस पर शैतान को हराया, वैसे हम जब अब प्रभु के वचन पर चलेंगे, उसके क्रूस उठा के ना, तो शैतान भी हारेगा। शैतान ऐसे नहीं हारेगा। उसको हराने के लिए आपको प्रभु के हथियार की जरूरत पड़ेगी। वो सारे हथियारों को आपको बांधना पड़ेगा। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी तैयार करना पड़ेगा, और आपको भी तैयार रहना है। अगर आपकी कैपेसिटी 50 किलो उठाने की नहीं है, तो फिर आप नहीं उठा पाओगे। आपको उस 50 किलो उठाने के लिए बहुत खाना पीना खा के आपको तंदुरुस्त बनना पड़ेगा। आपको अपनी बॉडी को तैयार करना पड़ेगा, तब आप वो 50 किलो का वजन उठा सकते हो। पहले हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को चेक करना है, देखना कि हम कैसे हैं, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ कहां है, हमारी आत्मिक जीवन कहां है। उठाओ बाइबल, रोज दिन रात पढ़ो पढ़ो पढ़ो। खाते टाइम पढ़ो, बाथरूम में जा रहे हो लेकर जाओ पढ़ो, नहाने जा रहे हो लगाओ सुनो पढ़ो, घूमने जा रहे हो पढ़ो, ट्रेन में बस पढ़ो पढ़ो लगाओ। यही वचन तुम्हारे अंदर जीवन डाल देगा, देखना, क्योंकि वचन में जीवन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। अरे जो परमेश्वर के साथ है तो वो तुम्हारे भी साथ रहना चाहता है। पानी का बपतिस्मा एक बार है ना, हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं ना। हम और कौन सा बपतिस्मा और लेते हैं? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं। लेकिन एक दिन प्रार्थना कर रहा था, मेरे को प्रभु ने कहा कि प्रभु वचन का बपतिस्मा लोगों को जीवन में रोज हमेशा 24 घंटा होना चाहिए, वचन में डूबे रहना। बपतिस्मा का मतलब होता है डूबना या डूबे रहना, उसमें डूबे रहना। डुबाना बहुत सारे उसके मतलब है, लेकिन मैं डुबाना शब्द बहुत ज्यादा यूज करता हूं। वचन में डूबे रहना यानी वचन का बपतिस्मा 24 घंटा, हर दिन उठो बैठो खाओ वचन। ये नहीं कि वचन वो हो, वचन जान के पहचान के डूबे हैं तो चले हम प्रचार करने, नहीं। परमेश्वर हमारे प्रचार से नहीं, प्रभु हमारे चरित्र से, हमारे चाल चलन से, हमारे आत्मिक बलिदान से खुश होता है, हमारे पवित्र जीवन से खुश होता है। जब उस वचन को जब हम अपने जीवन में लागू करते। अगर मैं व्यभिचार में हूं तो मैं व्यभिचार के बारे में आपको नहीं सिखाऊंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम पवित्र बनो, पहले मुझे पवित्र बनना पड़ेगा, तब मैं उस वचन को आपके सामने कह पाऊं। आज कई प्रचारक, कई पास्टर बस सारी गलतियां कर रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा अच्छा सामने बनते, बाप रे बाप, उनके जैसा तो कोई सोने का चिड़िया है ही नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं रहना। पाप और प्रचार दोनों एक साथ नहीं चल सकता। या तो प्रचार करो या तो फिर पाप में। प्रभु नहीं चाहता कि तुम पाप में रहो। पाप में प्रचार करके कहेंगे, कभी परमेश्वर वहां पे काम नहीं करेगा, वहां पे शैतान काम करेगा, वहां पे दुष्ट आत्मा ही काम करेगी। यही शैतान का मकसद है कि लोग पाप में अपना जीवन व्यतीत करें। उसकी यही बहुत बड़ी योजना है कि लोग पाप में रहे। पाप में रहोगे तो बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में देना चाहता नहीं मिलेगा आपको। बैठे रहोगे, 36 जगह फोन लगाओगे, 36 पास्टर को ढूंढोगे। अच्छा, ये कौन पास्टर मेरे जीवन में बेहतर कर सकता है? बेहतर करने वाला कोई और नहीं बल्कि वचन है, वो पवित्र आत्मा है, वो प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, मैं बंदियों को छुड़ाने के लिए आया हूं। जो बंदी है उन्हें यीशु मसीह छुड़ा सकता है। जब हमें प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा है तो पवित्र आत्मा हमें वो सिखाएगा, वो हमें बताएगा कि देख, तू वापस उन बंदियों में मत फंसना, वापस उस जुए में मत जुटना। और शैतान क्या कर रहा है? लोगों को वापस भटका रहा है, भरमा रहा है, वापस उनके जीवन को खराब कर रहा है। कई लोग जाते हैं चर्च में, लेकिन उनका दिल चर्च में नहीं जाता, खाली बैठते हैं, हालेलुया बोलते हैं, बस तुरंत पीछे से निकल जाते हैं। कई लोग जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन उनका दिल परमेश्वर के साथ वो जुड़ा नहीं है जैसा परमेश्वर चाहता है। अपने आप को सही करो। जब सही हो जाओगे, खुदा सब सही कर देगा, क्योंकि सही के साथ सही रह सकता है। आप सही हो जाओ। यीशु ने कहा, मैं सत्य हूं, तुम सत्य से अपनी कमर कस लो, बांध लो, प्रभु तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हें और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपको यीशु मसीह के अलावा और कोई चाहिए? मुझे हाथ उठाओ, मुझे बताओ कि नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के अलावा मुझे इसकी भी जरूरत है। पवित्र आत्मा के बगैर और किसी के पर्सन की जरूरत है आपको, किसी इंसान की जरूरत है? चलो हाथ उठाइए। अगर किसी इंसान की जरूरत है तो मैं उसका नाम पता दे देता हूं आपको, जो आपके जीवन में बेहतरी कर सकता। हाथ उठाइए। नहीं यार, वो फलाना बंदा बड़ा पावरफुल है, वो मेरे जीवन में कुछ कर सकता है, बड़ा है। अच्छा, आपको चाहिए और किसी व्यक्ति, मनुष्य की? वाह भाई वाह, मनुष्य वाले। मनुष्य पर भरोसा रखना तो श्रापित है। हम क्यों मनुष्य को खोज रहे हैं? वचन तो कहता है उसके धर्म उसके राज की खोज कर। क्या प्रभु यीशु मसीह जब सेवा कर रहे थे किसी को खोजा? उनसे किसी व्यक्ति को खोजा? नहीं यार, ये व्यक्ति बड़ा अच्छा प्रार्थना करता है। अरे एक सिमोन देखो, जब यीशु मसीह शिशु में थे, क्या सिमोन ने उसको, प्रभु यीशु मसीह उसे खोजने के लिए गए? आपको सही होने की जरूरत, आपको खुदा को खोजना, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जहां है वहीं बैठे, वहीं प्रार्थना करना शुरू करें। परमेश्वर वहीं तुम्हें सारी बातें बताएगा। आज लोग केवल भाग रहे हैं, भटक रहे हैं। भागते रहो, शैतान तो यही चाहता है। भागने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाता। शैतान चाहता है कि भागते रहो, भागते रहो। वो तुम्हें समझना नहीं देता आखिरकार ये हो क्यों रहा, मैं भाग क्यों रहा हूं। एक व्यक्ति को कहा, देख कौवे ने तेरा कान लेकर गया, वो कौवे के पीछे भागा, उसने अपना कान नहीं चेक किया। आज यही कर रहा है, आपको यही बता रहे, देख तेरा कान लेकर कोई भाग गया। आपको जीवित रहना है, अपनी स्पिरिट को, अपनी आत्मा को, अपने मन बुद्धि सबको जीवित रखना है। यीशु ने कहा, मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। यूहन्ना उसके 14 में लिखा अध्याय में यीशु ने यही कहा कि नहीं कहा? मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। कितने लोग जीवित है आज? हाथ उठाइए, मेरे मुझे बताइए, सचमुच आत्मा में वो जीवित है? हाथ उठाइए। कोई नहीं है, कोई जीवित नहीं है आत्मा में। आपको स्पिरिट में जीवित रहना, आत्मा में जीवित रहना है। कहां है आपके पति? अगर आत्मा में जीवित हो तो आपने तो उनको काम पर भेज दिया पैसे कमाने के लिए। कहां है आपके बच्चे? जब आप आत्मा में जीवित हो तो क्यों नहीं वो सुनते? कहां है आपके वो परिवार के लोग? कहां है वो आपका भक्तिपूर्ण जीवन? हम केवल नाटक कर रहे हैं, भले ड्रामा कर रहे हैं बस। बैठो प्रभु के पास, बैठो, घुटने टेको। दिन में कम से कम 3 बार तो प्रार्थना जरूर किया करो, 3 बार किया करो, सुबह शाम और रात को, फिर सुबह शाम और रात को 3 टाइम की ये गोली खाया करो प्रार्थना की। कोई और गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रार्थना को बनाओ, नहीं है मुझे प्रार्थना करनी है। जब प्रार्थना करोगे बीमारी नहीं आएगी, तो मैं और किसी को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे लिए प्रार्थना कर दो जी। खुद प्रार्थना करो। प्रार्थना करो, बैठो प्रभु के पास, बैठो 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 बैठो। मैं फिर से कहता हूं, बैठो। जो मुझसे लग कर रहेगा वही फल लेकर आएगा। कहां लगे हो? किसके पास लगने जा रहे हो? मैं उसके पास जाऊंगा लगने तो वो मेरा कुछ काम करवा देगा ना, मेरी नौकरी लगा देगा, जॉब लगा देगा। जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए वो कुछ भी पा नहीं सकता। जब तक प्रभु किसी को ना बुला तब तक तुम्हारे घर का किसी का उद्धार नहीं हो सकता। चाहे तुम्हारा पति दुबई में हो, लंदन में हो, अफ्रीका में हो, चाहे वो घर में रहे। कितने पति चर्च जाते हैं लेकिन आज तक उन्होंने प्रभु का नाम तक अच्छे से नहीं लिया। आज तक उन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की। मुझे मालूम है ये बात। कितने लोग जाते हैं कलीसिया में लेकिन आज तक उनके अंदर यीशु मसीह नहीं आया, क्योंकि कठोर बनकर बैठे। और कठोरता का कारण कोई और नहीं, हम खुद हैं। हम गलतियों को बाहर खोज रहे हैं, गलतियां हमारे अंदर है। हम प्रॉब्लम्स को बाहर देख रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम मेन हमारे अंदर है। आओ एक वचन को पढ़ते हैं, थोड़ी इन बातों को समझते हैं, तब आपको आज ये चीजें समझ आएगी। आज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं शायद थोड़ी सी बातें आपको समझ आए। हम निकालेंगे मरकुस अध्याय 7 को वापस। यहां पर लिखा है मरकुस अध्याय 7 में, और वचन जब 14 से हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। यीशु ने क्या कहा? सुनो और समझो। और फिर उसने कहा, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य
में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत को यानी इस मिसाल के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तुएं बाहर से मनुष्य के भीतर में जाती है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया और फिर उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचीपन, क्रूरदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। यह सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। प्रॉब्लम हम बाहर देख रहे हैं, लेकिन बाइबल का मेरा परमेश्वर यीशु मसीह कहता है प्रॉब्लम तो अंदर है। पाप का जनरेटर तो हमारे अंदर है, जो हमारे जीवन में पाप का बार बार जन्म कर रहा है। वो पाप को हमारे ऊपर लेकर आ रहा है, हमारे अंदर से बाहर ला रहा है, और वही चीज हमें क्या कर रही है? वापस अशुद्ध कर रही है। यानी हमारी उल्टी ही हमारे कपड़े को वापस गंदा कर रही है। हमने तो खाया, लेकिन जब वो उल्टी बाहर आई कि क्या तुम उस उल्टी को वापस खा सकते हो? अगर आपने अच्छा खाना खाया होटल में जाके 2000 रुपए का, और वही 2000 का खाना वापस उल्टी करके, क्या उसे वापस आप खा सकते हो? कितने लोग खा सकते हैं? याद है ना वो कुत्ता और शुअर वाली कहानी? वचन आपको याद होगा। वचन क्या कहता है कि यीशु ने क्या कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य के भीतर अंदर मनुष्य को बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। आज इस जनरेटर को खत्म करना, आज इसे खत्म करना। ये जो अशुद्ध हमें कर रहा है, जब तक आप अशुद्ध रहोगे तब तक कभी परमेश्वर के काम के लायक नहीं बन पाओगे, कभी परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं करेगा। आप यूं ही बैठे रह जाओगे, आप ऐसे चिल्लाते रह जाओगे और कोई आपकी मदद करने वाला नहीं है। अशुद्ध करने वाला कोई और नहीं, हमारे अंदर है। बाइबल में लिखा, यहां पर मन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दूसरे भाषा में वहां पर हृदय शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अब जरा समझो यीशु ने यह क्यों कहा। आपको पता है सबसे अधिक आपको कौन देख रहा है? आपके आसपास के लोग, आपके पड़ोसी, आपका परिवार आज आपको देख रहा है। आपको मालूम यह बात कहां से शुरू हुई? जब प्रभु यीशु मसीह, आप 7 अध्याय को वापस पहले वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा था, फरीसी कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए उनसे रोटी खाते देखा। और फरीसी और यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर नहीं, मतलब वो चलते, ताकि हाँ, बाइबल बताती है कि फरीसी और सदुकी उसके चेलों को देख रहे थे कि वो क्या कर रहे। आज कई सारे फरीसी सदुकी आपको भी देख रहे हैं, कई सारे लोग आपको देख रहे हैं कि आज आप प्रभु में क्या कर रहे हो, आज आप कैसे अशुद्ध चाल चल रहे हो। आज लोग आपको देख रहे। फरीसी सदुकी सबसे ज्यादा यीशु के चेलों को देखते थे। अच्छा, इन्होंने बाली तोड़कर खाई, इन्होंने ये खाई, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने उपवास नहीं रखा, इन्होंने, देखो सबसे अधिक उनका टारगेट प्रभु के चेले थे। सबसे अधिक यीशु मसीह भी था, लेकिन उसके चेले जो उसके साथ रहते थे। आज आप प्रभु के साथ रहते हो, मसीह में रहते हो, आज चर्च जाते हो, आज आपका जीवन कैसा है? आज लोग देखना चाहते। अगर अच्छा जीवन है तो प्रभु को महिमा मिलेगी, अगर बुरा जीवन है तो फिर प्रभु को महिमा नहीं मिलने वाली। उससे प्रभु को केवल बदनामी मिलेगी। ये प्रभु में जाता है, ये श्राप देता है, ये प्रभु में जाता है, वे विचार करता है, ये प्रभु में जाता है, ये नशा करता है, ये प्रभु में जाता है, ये धोखा देता है लोगों को। आपको पता है प्रभु यीशु यहोवा को किन किन बातों से घृणा है और किन किन बातों से वो बहुत ज्यादा दूर रहता है? आप पढ़ो नीति वचन, आपको यह बात पता चलेगी। आओ मैं थोड़ा दूसरे ट्रांसलेशन में आपको पढ़ के सुनाता हूं, तो थोड़ी सी बातें आपको समझ में आएगी कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहता था।
क्योंकि दूसरे भाषांतर में थोड़ा सा इसका जो ट्रांसलेशन है थोड़ा अच्छा किया है, मतलब थोड़ा सा अलग किया है और उसमें बहुत सारी बातें इसमें जोड़ा गया है। क्योंकि कई सारे ट्रांसलेशंस में बहुत सारी चीजों को लुप्त कर दिया गया, गायब कर दिया, क्योंकि शब्द जो है ना कहीं छोटा हो जाता है, कहीं ना कहीं वो बदल जाता है। आइए मैं थोड़ा आपको ना दूसरी चीजों में पढ़ के सुनाता हूं। आपको मैं उर्दू बाइबल से थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, तो एटलीस्ट आपको समझ आएगा और थोड़ी सी बातें आपको समझ आएगी तो थोड़ी सी आप बातें और अच्छी समझ पाएंगे। आइए हम पढ़ते हैं, मैं निकालता हूं इसे, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा। ठीक है, हाँ, उर्दू बाइबल में लिखा हुआ है, और वो लोगों को फिर पास बुलाकर उनसे कहने लगा, तुम सब मेरी सुनो और समझो, कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उससे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीजें आदमी में से निकलती है वही उसको नापाक करती है। अगर किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। जब वो भीड़ के पास घर में आया तो उसने अपने सारदीर्घों से यानी अपने चेलों से उसने इस मिसाल का मतलब पूछा। उसके सारदीर्घों ने यानी यीशु के जो चेले थे, उसने इसका मिसाल पूछा, इसका क्या मतलब है। उसने कहा, क्या तुम अभी भी ऐसे ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है वो उससे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और गंदगी से बाहर निकल जाती है। यह कहकर उसने तमाम खाने की चीजों को पाक ठहराया। फिर उसने कहा, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उससे नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियां, चोरियां, खून, रेजियां, जिनकारियां, लालच, बदियां, मक्कारियां, सहवत, परस्ती, बदनजरी, बदगोही, शेखी, बेवकूफी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर उस आदमी को नापाक बनाती है। ये उर्दू बाइबल कहता है नापाक बनाती है। अगर ये चीज आज हमारे अंदर से खत्म नहीं होगा तो जो चीज परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हमें कभी नहीं मिलेगा। यही चीजों को लेकर अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कभी हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं देगा। हम प्रभु में तो हैं, क्या प्रभु मुझ में है? यह सबसे बड़ा आज प्रश्न चिन्ह आपके सामने कर रहा हूं। प्रभु का वचन तो कहता है कि व्यभिचार से बचे रहो। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम पवित्र बनो, तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। प्रभु तो कहता है कि तुझे चोरी नहीं करनी है। प्रभु तो कहता है तुझे झूठ नहीं बोलना, क्योंकि वचन कहता है कि वो झूठ बोलने वाले जीभ से घृणा करता है, हत्या करने वाले हाथ से वो घृणा करता है। मेरे प्रियो, आज आपको अपने आप को देखना है कि मैं प्रभु में कहां हूं। क्या ये सारी चीजें मुझे अशुद्ध कर रही हैं? क्या मेरे को ये चीजों में बड़ा मजा आ रहा है? आज का विश्वासी सत्य सुनना नहीं चाहता, आज के खादिम, आज के सेवक सत्य सुनना नहीं चाहते, और सबसे अधिक तो आजकल सेवकों को सुधरने की जरूरत है। जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने कहा कि आज इन सेवकों के लिए तू प्रार्थना कर, इनके लिए मीटिंग रख। कोई सेवक नहीं आना चाहता। वो कहता है मैं बड़ा, वो कहता है मैं बड़ा। हम सब बड़े बड़े, प्रभु कहता है जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा। प्रभु कहता है नम्र बनो, दीन बनो। यहां पर पास्टर साहब लोग, अरे बाप रे बाप, हम तो पहाड़ है और तू चट्टान है, तू पत्थर है, तू ये है, तू वो है, उसी में लगे पड़े। शैतान यही चाहता है कि तुम आपस में लड़ते रहो, झगड़ते रहो। वो नफरत पैदा करता है। कैसे उसने आदम और हवा की संगति को खराब किया, देखो। उसने उस रिश्ते को खराब कर दिया। आदम को जब हवा ने फल दिया तो आदम ने वो फल विश्वास से लिया था। शैतान ने उसी विश्वास पर वार किया। आज आपको कोई स्त्री, कोई औरत आपको कोई चीज दे, कोई भी चीज दे, आप लेकर खा लोगे, चलो वो कोई भी चीज दे, ऐसी कोई वस्तु दे, पहले आप पूछोगे ये क्या है। शैतान विश्वास पर वार करता है, शैतान प्रेम पर वार करता है। शैतान देखता है कि अच्छा इस खादिम के अंदर ये है, ये पास्टर के अंदर ये है, ये इसके अंदर, इसको जोड़ने मत दो, इसको इकट्ठा मत होने दो। इसको पता है अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो मेरा आता पता सब गुल कर देंगे ये। आज भारत की कलीसिया को प्रार्थना की जरूरत, और सेवकों को एकता में आने की जरूरत, और चर्च को इकट्ठे होने की जरूरत है। जाओ अपनी कलीसिया में प्रार्थना करो कि परमेश्वर भारत की कलीसिया एक हो जाएगी। उस दिन भारत का हर एक परिस्थिति बदल जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे। वचन कहता है 2 जन जब किसी एक बात के लिए, अगर 2 जन अगर एक मन होकर, आज 2 जन का एक मन लग ही नहीं रहा, एक का हृदय कभी मिल ही नहीं रहा है, इसका हृदय उससे नहीं मिल रहा है, कैसे प्रभु सुनेगा?
हमने भक्ति को कमाई का द्वार बना दिया है, बोलने जाएंगे तो पकड़े जाएंगे ना जी। जुम्मे जुम्मे 4 दिन आए वो लोगों को होता है। ऐसे लड़का लड़की 18-18 साल 19-19 साल व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते, फलाना ग्रुप बना लेते, बहुत सारी चीज बना लेते। बस 4 दिन क्या हुआ है, थोड़ा सा 2 बार बाइबल खत्म कर लिया, 4 चर्च अटेंड किया, पास्टर दिन से 5वें दिन से भाई साहब वो तो पास्टर बन गए। और ऐसे तो और ही नहीं सुनते हैं और सुनने वालों को और बिगाड़ देते। यहूदा की पत्री पढ़ो, आपको समझ आएगी। प्रकाशित वाक्य के पहले की पत्री, ये वो बादल है जो बरसते नहीं है, केवल गरजते हैं। आज कई सारे ऐसे गरजने वाले तैयार हो चुके। यहूदा की पत्री पढ़ो तो आपको समझ आएगी। अपने आप को सही करो। अगर प्रभु मेरी सेवकाई से खुश होता है तो यह वचन में नहीं ऐसा लिखा होता है कि नहीं तू सेवा कर सेवा कर, नहीं। प्रभु कहता है मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। अब्राहम को यह नहीं कहा था कि तू चर्च चालू करके बैठ जा। हमें अब्राहम की आशीष चाहिए, सब चाहिए, लेकिन अब्राहम के जैसे वो चाल चलन भी प्रभु से मांगना है, वो विश्वास भी मांगना है, वो बलिदान भी मांगना है कि प्रभु जैसे अब्राहम ने बलिदान किया वैसे मुझे भी बलिदान करने वाला बना। हम अपने समय का बलिदान नहीं कर रहे परमेश्वर को। कितने लोग अपने समय का बलिदान करते हैं? हाथ उठाइए। नहीं है प्रभु मेरा समय तेरे लिए है, चलो। कितने अपने समय का अपने अपने अच्छा का नहीं, मेरा ये टैलेंट है मेरे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर। जब हम अपनी अच्छाई का भी परमेश्वर के लिए नहीं इस्तेमाल करते, हम पर श्राप आता है। ये मैंने इसे दिया था, ये मेरे लिए यूज नहीं कर रहा है, उस पर परमेश्वर का श्राप आता है। आपको प्रभु ने सब कुछ दिया है, लेकिन आज आपने कुछ भी नहीं दिया प्रभु को। आज लोगों के पास कुछ बलिदान करने के लिए नहीं, केवल लूट रहे। आज बड़े बड़े कलीसिया के लोगों को भी बोलता हूं अपने बच्चों को थोड़ा समझाओ। जब बड़े बड़े पास्टर से हमारी बात होती है, बहुत सारे बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का भी, कहते अपने बच्चों को थोड़ा समझाओ, ये चोरी कर रहे हैं, ये आपकी कलीसिया में जाती है चोर बन रहे। किसका वीडियो उठाऊं, किसका यूट्यूब पे डाल दूं, इंस्टाग्राम पे डाल दूं, हाँ 2-4 रुपए आए मेरे राज, हाँ ये तो डालते कुछ नहीं है, लेकिन बेचारा जो कोई कर रहा है उसका भी ये छीन के लेके चले जाते। वचन तो कहता तू चोरी ना करना, लेकिन आज डिजिटल चोर पैदा हो रहे। फेसबुक पर वीडियो डाल दिया, इधर वीडियो चोरी कर लिया, इधर, बस उनका यही काम है। इंटरनेट पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर उनको लगता है हम प्ले बटन मिल जाएगा, ये बटन मिल जाएगा, वो बटन मेरा नाम हो जाएगा। कोई नाम नहीं आएगा स्वर्ग में, कुछ काम नहीं आने वाला। स्वर्ग में तुम्हारा प्ले बटन काम आएगा, तुम्हारा इंस्टाग्राम फेसबुक काम आएगा? मुझे बताओ। जब मेरा काम पिक पर था, मैंने, प्रभु ने कहा चल अब तू काम भी कर। प्रभु ने मुझे बहुत योजना बताई थी उस समय, उसी हिसाब से मैं कर रहा हूं। मैं अपनी बढ़ाई करने के लिए मिनिस्ट्री नहीं कर रहा, मुझे नहीं चाहिए। यूहन्ना कहता है प्रभु बढ़े और मैं घट जाऊं। आपको ऐसा ही बनना है, प्रभु बढ़े हमेशा, हर बात में मेरे प्रभु की महिमा हो। अपनी प्रशंसा के लिए कोई काम मत करना प्रभु के राज्य में। फिर तुम अपना प्रतिफल पा चुके हो, फिर प्रभु से क्या प्रतीक्षा कर रहे हो? सेवकाई तो परमेश्वर का वह खेत है जहां पर वो खुद किसान है और खुद काटने वाला है। सच्चा मजदूर वही है, सब कुछ वही है, हम कुछ नहीं। दुनियाई प्रशंसा के लिए मत जियो। रियल क्रिश्चियनिटी है ना, जो रियल मसीहत है ना, वो कभी पॉपुलर नहीं होता। रियल जो मसीहत है, रियल जो विश्वास, वो कभी फेमस नहीं होगा। जो रियल बंदा है ना, वो कभी आपको फेमस होते हुए नहीं मिलेगा, वो कभी फेमस नहीं होगा। वो धिक्कारा जाएगा, वो मारा जाएगा। पौलुस इतना बड़ा प्रचारक, उपदेशक, सब कुछ रहने के बाद वो बोलता मैं मार खाता हूं, मेरे को कपड़े फाड़े गए, मेरी दाढ़ी नोची गई, कितने बार मैंने बेते खाई, लोग अपने घर के दरवाजे उसके लिए बंद रखते थे। अगर आज पौलुस आ जाए तो आज आप उसका बड़ा आदर करोगे। नहीं, ये तो पौलुस है, उस समय लोगों ने उसकी आदर नहीं की। अपने समय में अपने घर में आपको इज्जत नहीं मिलेगी, ये भविष्यवक्ता को उसके नगर में आदर नहीं मिलता। आज कई सारे लोग इसलिए प्रभु की सेवा कर रहे हैं क्योंकि लोग उनको देख रहे, वाह अरे इसके पास तो ये चमत्कार हो रहा है, उसके पास तो वो सामर्थ्य, उसके पास तो ये है वो है। वो आके कहेगा मैं तुझे नहीं जानता,
मैं प्रभु तेरे नाम से ये निकाला वो निकाला, तो मेरे पीछे कैसे चल रहा है? प्रभु वो देखेगा, तुम्हारा इतिहास चेक करेगा प्रभु। सेवकाई करना है तो अपने आप को पवित्र भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान कर दो, वही आत्मिक सेवा है। अपने शरीर को मंदिर बना दो बस। ऐसे नहीं यीशु ने वो मंदिर को गिराया, बोला मंदिर 3 दिन में। इस मंदिर को गिराने की जरूरत है, और इसके अंदर जो आत्मिक मंदिर है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने डाला है ना, उसे खड़ा करना है। यही हमारा युद्ध है। अपने आप को सही करो, प्ले बटन के लिए नहीं, लोगों के नहीं। फेसबुक पर ही फॉलोअर खरीदे जा सकते हैं, यूट्यूब पर खरीदे जा सकते हैं, नाम फेम मिल सकता है आपको। आपको पॉपुलर होना है, बताओ, मैं आपको तरीका बताता हूं, आप पॉपुलर हो सकते हो। बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का पीआर रहा हूं मैं। पीआर का मतलब उनको कैसे फेमस करते वो मुझे पता है। आज भी फोन करते, मैसेज करते, आप आ जाइए, है ना, हमारा ये काम देखिए। मेरे को नहीं करना। मैं क्यों पाप का बढ़ावा करने जाऊं? तुम लोगों को व्यभिचार में डालो और मैं व्यभिचार को प्रमोट करूं, प्रभु ने मुझे मना किया, मैं नहीं कर सकता। बहुत पढ़ाई की है मैंने, इतने अनुभव परमेश्वर ने मेरे जरिए इतने दिया, मैं क्या बताऊं? किस क्षेत्र का अनुभव बताऊं मैं आपको? लेकिन वो आज मेरे लिए मसीह में वो कूड़ा और करकट कचरा है। अपने आप को प्रभु के आगे शून्य कर दो, वो परमेश्वर आपको पूरा कर देगा। जीरो बना लो अपने आप को, शून्य। यीशु अपने आप को शून्य बनाया। दस बॉडीगार्ड रख के कोई मतलब नहीं मिलेगा। अगर खुदा का स्वर्गदूत मेरे साथ नहीं है तो मुझे बॉडीगार्ड रखने की, बॉडीगार्ड लेकर नहीं, खुदा के दूत को लेकर चलना। मैं अपने दूत को तेरे लिए भेजूंगा, मेरे दूत तुझे नियमित बचा लेंगे। वचन तो यह कहता, हमेशा खुदा को खुश करो। अपने अंदर ये जो है ना, ये व्यभिचार, ये जो अंदर ये जो जनरेटर है ना, ये जो सब कुछ बाहर लेकर आ रहा है, ये जो दिमाग में डाल रहा, ये तुम्हारे आंखों में भेज रहा है। नहीं तुझे नंगा देखना है, नहीं तुझे व्यभिचार देखने, नहीं तुझे पॉर्न देखना है, नहीं तुझे चोरी करनी, तुझे हत्या करनी है, तुझे मर्डर करना है, तुझे चोरियां करनी है, तुझे हत्या करना है, परिस्थिति गमन करना है, लोभ करना है, दुष्टता करना है, छल करना है, क्रूरदृष्टि। आज इसे ही खत्म करना है। हमारे पुराने मनुष्यत्व को आज उतार डालना, इस पुराने जीवन को आज फिनिश करना है। अगर आप फिनिश करोगे, खुदा सब कुछ स्टार्ट कर देगा तुम्हारे लाइफ में। तुम स्टार्ट हो आज फिनिश करने के लिए, तुम आज शुरू हो रहे हो इसे खत्म करने के लिए। ये जहां से अशुद्ध काम पैदा हो रहे, ये जहां से ये पाप पैदा हो रही है, आज उस कुएं को ही आज हम बंद करेंगे। आज उस पाइप को ही आज हम बंद कर देंगे। आज उस नल को बंद करना है सदैव के लिए। नहीं बंद करोगे, कुछ नहीं होने वाला, बैठे रहो। भरमाने वाले बहुत निकल पड़े। मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं लोगों को बचा लूं। वचन तो कहता है, उन्हें झपट कर आग में से निकालो, झपट कर आग में से निकालो। नीति व्यवस्था या उसमें यहूदा की पत्री में लिखा है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये बाइबल के वचन है, ये मेरे शब्द नहीं है। झपट कर तुम आग से उन्हें निकालो। हाँ, मैं बता देता हूं ये कहां लिखा है। यहूदा की पत्री अध्याय 1 वचन 21 में, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में हैं दया करो, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, और उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। एक जगह लिखा है ट्रांसलेशन में कि उस पाप के वस्त्र से भी घृणा करो जिस शरीर से वो वस्त्र पापमय हो गया। यानी जो शरीर से वस्त्र गंदा भी हो गया है, बाइबल उस वचन को वो कहता है कि उस कपड़े से भी तुम्हें नफरत करनी है। नींद आ रहा है? बोलो हालेलुया। आपको निकालना है।
खुद बचना है और बचाना है। तो विश्वास करेगी जैसे तेरा घराना उद्धार पाएगा, तुझे बचना है और पूरे परिवार को बचाना, अपने लोगों को बचाना, अपने नगर को बचाना। लूत की तरह नहीं, पत्नी भी नमक का खंबा बन गई, सदोम और गमोरा का भी नाश हो गया। क्या बचा लूत के पास? एक धर्मी व्यक्ति तो था वो, उसकी बेटी उसके साथ व्यभिचार करती। अब्राहम जहां था वहां पर आग नहीं बरसा, परमेश्वर ने उसे खुद एक आग बना दिया था। अपनी प्रार्थना की वेदी को सही करना है और अपने मन के अंदर, आपके हृदय में क्या क्या है आज देखना है। प्रभु ये मेरी प्रॉब्लम है। शैतान इन्हीं चीजों को पकड़ता है और तुम्हारे जीवन पर वार करता है। इन्हीं चीजों को पकड़कर तुमको चीरता है, वो तुमको मारता है, वो तुम्हारी कमजोरियों को जानता है। शैतान को तुम्हारी कमजोरियां ही उससे अधिकार देती है कि वो तुम पर अटैक करे, वो तुम्हें खत्म करे। शैतान को आज वो अधिकार नहीं देना, क्योंकि शैतान वहीं आता है जहां पाप होता है। वो चाहता है कि व्यक्ति पाप करता रहे, वो चाहता है कि व्यक्ति पाप में जीता रहे, वो चाहता ही है, क्योंकि उसका स्वभाव ही है पाप वाला। आज उसे अंदर से खत्म करना है। आज इसे अंदर से, आज पाप को कहना खत्म होना। आज यीशु को पहनना और अपने शरीर को खुदा के साथ आज चढ़ा दो। पौलुस कहता है उस क्रूस पर मैंने चढ़ा दिया, अपने आप को आज चढ़ा दो परमेश्वर के लिए। इस शरीर को चढ़ा दोगे, इस शरीर के अंदर की सारी चीजें सही कर दोगे, सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आपको बीमारी होती है तो डॉक्टर क्या करता है? बाहर से ऑपरेशन करता है या अंदर से ऑपरेशन करता है? मुझे बताओ। अगर दिल में प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर ऊपर से पट्टी लगाएगा या अंदर से उसको ऑपरेशन करेगा? कितने अंदर लोग विश्वास करते? अच्छा, पेट खराब होगा तो क्या पेट के बाहर दवाई क्रीम मलने से पेट ठीक होता है या दवाई खाने से? जब दवाई अंदर जाता है तब वो पेट को ठीक करता है। चलो मुझे बताओ, बाहर वाले कितने लोग हैं आज? सब लोग अपनी वीडियो ऑन रखें, एवरीवन, सब लोग सब लोग सब लोग सब लोग। जब तक वीडियो ऑन नहीं रखेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ, कितने लोग मानते हैं कि बाहर से दवाई लगाने से मेरी अंदर की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? चलिए, कितने लोग ऐसे विश्वास करते? कितने लोग ऐसा विश्वास करते कि मैं बाहर एकदम बढ़िया हो, क्या गोरा लड़का है, और अंदर से कैंसर की प्रॉब्लम है। अंदर की प्रॉब्लम अंदर ही है, बाहर की प्रॉब्लम तो बाहर है। लेकिन अंदर से जो चीज आती है वही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वचन तो यही कहता है जो मनुष्य के भीतर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यानी भीतर से समस्या बाहर आके मुझे समस्या दे रही है, तो क्यों नहीं आज उसी समस्या को खत्म कर दिया जाए? यानी भीतर कौन आना चाहिए? भीतर पवित्र आत्मा आएगा तब तो फिर अंदर से क्या निकलेगा? वो प्रेम, वो दया, वो कृपा, वो भलाई, वो अच्छाई। जब पवित्र आत्मा अंदर आएगा तो फिर अंदर से क्या बाहर आएगा? वो सारी अच्छा। फिर अंदर से क्या आएगा बाहर? समाधान। नहीं समझे? फिर से बताओ। अंदर जो प्रॉब्लम है अगर उसे तुम आज नहीं खत्म करोगे, उसकी जगह पवित्र आत्मा नहीं आएगा, तो ये प्रॉब्लम, ये सारी चीजें तुम्हारे जीवन भर साथ रहेगी और तुम खाली रोते रहोगे, भटकते रहोगे। अब ढूंढते रहोगे कौन से डॉक्टर के पास जाऊं, कौन से पास्टर के पास जाऊं, कौन मुझे ठीक कर सकता है। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें छुड़ाएगा। वो जब सत्य का आत्मा आएगा तुम्हें सही करेगा। आज अंदर से सही करना अपने आप को, सब हो जाएगा। मैरिज हो जाएगी यीशु के नाम में, बच्चे हो जाएंगे यीशु के नाम में। आज प्रॉब्लम अंदर है, बेटा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, प्रॉब्लम अंदर। मन आज अस्थिर है, प्रॉब्लम अंदर है। हृदय में अगर हृदय सही नहीं है तो प्रॉब्लम हृदय के अंदर है। एक बात बताओ मुझे, बाहर की क्रीम सस्ती आती है, अंदर की क्रीम सस्ती आती है? अंदर की क्रीम बहुत महंगी आती। अंदर का ऑपरेशन महंगा है, बाहर का ऑपरेशन महंगा है? हाँ जी, अंदर का ऑपरेशन महंगा ना। जो अंदर का ऑपरेशन वाला हाथ उठाओ जी। बाहर अगर हाथ कट जाए, थोड़ा बहुत ब्लड लग जाए तो 200-500 में ठीक हो जाएगा। चलो, घर में तो वो भी नहीं लगाते, 10 रुपए का क्रीम लगा दे, हल्दी लगा दे तो ठीक हो जाए। अगर हार्ट का नली फट जाए या हार्ट के अंदर कुछ हो जाए, फेफड़े में कुछ हो जाए, लंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, गुर्दा में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, डॉक्टर सीधा बोलेगा 10 लाख रुपया तो लगेगा। यही बोलता है ना वो। आज यीशु मसीह आपका फ्री में इलाज करना चाहता है।
प्रभु यीशु मसीह आज सब कुछ फ्री में आपका ठीक करना चाहता। बस आज आपको ये अशुद्ध जो आपके अंदर से जो बाहर आ रहा है ना, इसे खत्म करना। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं डाली थी उसने। बाइबल बताता है उसने अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया था। प्रभु यीशु परमेश्वर ने उसको अपने अंदर का सब कुछ डाल कर दिया था। लेकिन जब हवा ने और आदम ने वो फल खाया, वो जब पाप का स्वभाव उनको पकड़ लिया, जब पाप उनके अंदर आया, तब मनुष्य पापी बनता चला गया। और जो दूसरा आदम तुम्हारे अंदर आना चाहता है वो प्रभु यीशु मसीह। वो दूसरा आदम तुम्हारे अंदर इसलिए आना चाहता है वो तुम्हें तीसरा आदम बना दे, तुम्हें तीसरी हवा बना दे। प्रभु यीशु मसीह हमें वो तीसरा अपने जैसा बनाना चाहता, वो तीसरा आदम बनाना चाहता। शैतान हर एक चीज की कॉपी करता, वो भी अपना सामर्थ्य दिखा रहा। थोड़ा समझो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, समझो थोड़ा, सुनो। शैतान भी अपने चमत्कार कर रहा है, वो भी हीलिंग करता है, वो भी भविष्यवाणी करता है, वो भी सब कुछ करता है। सुनो थोड़ा। तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार ये बंदा बड़ा अच्छा है, क्या ये चमत्कार कर रहा है। शैतान भी करता है। हर एक सर हिलाने वाला अंदर, उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं होता। मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा था, अभी मेरी इसमें प्रभु की बहुत बातचीत चालू है कि प्रभु जब पवित्र आत्मा तो लोग ये सर हिलाते, अन्य जाति भी देखो उनको भी आता तो वो भी सर हिलाते। दोनों को बैठा दो वहां पे, जरा समझो मेरी बात को। हाँ, जब पवित्र आत्मा आता है तो एक विश्वासी क्या हिलाएगा? सर हिलाएगा, हाथ हिलाएगा। और जब अन्य जाति भी अपने मंदिरों में जाते वो भी सर और हाथ हिलाते। जब इधर पवित्र आत्मा इनको विश्वास हो जाता है कि पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ है, तो फिर पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन क्यों नहीं जीते? हाथ ऐसे ऐसे करेंगे और उसी हाथ में पाप भी रहेगा। वो 10 मिनट बाद फिर उसी पाप में लग जाएंगे, पॉर्न फिल्म देखेंगे, गंदी चीजें देखेंगे, हत्या मर्डर करेंगे, चोरी करेंगे, सब कुछ करेंगे, सारा पाप करेंगे। जब हाथ हिल रहा था, जब पवित्र आत्मा इसके हाथ को छुआ तो इसके हाथ के काम क्यों नहीं बदले? प्रश्न तो बनता है, हाँ या ना? हाँ दिनेश, जब हाथ को पवित्र आत्मा ने छुआ तो फिर उस हाथ से पाप के काम क्यों नहीं छूटे? मेरा सवाल है। जब सर हिला तो सर क्यों नहीं सही हुआ? पवित्र आत्मा को कहो, पवित्र आत्मा मेरे हृदय को एकदम टच कर, इसे बदल दे। हृदय हिलना चाहिए अंदर से, धक 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 धक। हृदय एकदम अंदर से, अंदर 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 ठीक करना, हार्ट को ठीक करना, दिल को। यही पवित्र आत्मा का घर है। दिल जो है वो पवित्र आत्मा का घर है। हार्ट इज होली स्पिरिट, माइंड इज द जीसस क्राइस्ट, होल बॉडी इज गॉड। ये जो दिल है वो पवित्र आत्मा का चित्र है। दिल को एकदम दिल हिलना चाहिए। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे अंदर फल लगे रहने चाहिए। आज पवित्र आत्मा होता, लोगों के अंदर फल थोड़ी होता, अकड़ है। अरे जिनमें फल लगा रहता है वो पेड़ झुका होता है। कितने पवित्र आत्मा से भरे हुए प्रभु के सामने झुके हुए? हाथ उठाइए थोड़ा, चलिए प्रभु के सामने एकदम झुके हुए। यस प्रभु, हाँ यस, हालेलुया। मेरे जैसा कोई डाउन अर्थ तो बंदा है ही नहीं। इतना नम्र स्वभाव, प्रेम से भरा, धीरज से भरा कोई है ही नहीं। अन्य जाति के भी तो हाथ हिल रहे हैं ना, हाँ या ना? वो भी मुंडी हिला रहे कि नहीं खिला रहे, हाँ या ना? सच है तो सच है। चलो, वो भी बाबा के पास जाते तो हिलना शुरू कर देती है ना? दरगाह में जाते तो हिलना शुरू कर देती है। इधर चर्च में भी आके हिल रही है और चर्च वाले डिक्लेयर कर देते पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। ओ पवित्र आत्मा, वही लेकर घर में आ। 10 साल निकल गया उसी पवित्र आत्मा के साथ, जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं। मैंने देखा है पवित्र आत्मा बोल बोल के कई लोग फांसी लगा लिए। मैंने बोला पवित्र आत्मा दे के भेजा था ना, ये फांसी क्यों लगाया? जो हाथ हिला रहा था उसी के हाथ में हथकड़ी लगा। मैं बोला इसका हाथ तो हिल रहा था, ये चर्च में आ रहा था, ये हथकड़ी क्यों लग रहा है इसके हाथ में? ये नशे कर रहा है, दारू पी रहा है। चर्च में मैंने देखा, हालेलुया, स्पिरिट, यस यस, वो आनंद के साथ कूद रहे थे, पवित्र आत्मा भर गया। और नीचे देख के जाके देखा उधर पान के पट्टी में सिगरेट पी रहा था। मेरा पवित्र आत्मा ने इसको सिगरेट पीना सिखाया लगता है प्रार्थना में। हाँ, ये सच्चाई आज विश्वासियों की। कितने भाग्य, देखो नहीं सुनना चाहते सच। कितनों के कानों में खुजली हो रही है ना जी, अरे सच्चाई नहीं सुनना। पास्टर जी ब्लेसिंग की बात करो, आशीष कैसे आएगी? आशीष को, परमेश्वर की बात मत करो, आशीष कैसे आएगी?
आशीष तब देगा जब तुम आशीष के लायक बनोगे। परमेश्वर अपनी आशीष तुम्हारे ऊपर देकर व्यर्थ नहीं करना चाहता। तुम इसलिए तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम बुरी अभिला, परमेश्वर जानता है कि कल तुम क्या हो, कैसे रहोगे, क्या करने हो, परमेश्वर जानता है। कितनों को विश्वास है कि परमेश्वर मेरा कल भी जानता है, मेरा फ्यूचर भी जानता है? तो क्या परमेश्वर हम जैसे पापी इंसान को वो अच्छी चीज देगा? हम जो पाप में जीवन जी रहे, क्या हमें वो अच्छी चीज देगा? क्या लड़की प्रार्थना करते, प्रभु मेरे 6 घंटे प्रार्थना करने वाली पत्नी दे। खुद उसकी प्रार्थना जीवन 2 मिनट से ज्यादा नहीं है और 6 घंटे प्रार्थना करने वाली लड़की मांग रहा है, हे प्रभु वो मेरे से भी अधिक पवित्र रहे, तू क्या पाप में रहेगा? ऐसे ऐसे डिमांड है लोगों की। प्रभु मुझे जॉब वाली लड़की दे, तू क्या करेगा? तू बेरोजगार घर बैठेगा, तुझे जॉब नहीं करनी? नहीं, वो कमाएगी तो मैं खाऊंगा, चर्च जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा उसके लिए। तू काम पे जा, उसको बोल प्रार्थना करने के लिए। क्या लोगों की डिमांड है आजकल? डायमंड वाले बिलीवर अलग है ना, सिल्वर वाले बिलीवर अलग है, गोल्डन वाले बिलीवर अलग है, लकड़ी वाले तो और खतरनाक। हम रोज यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं, हाँ प्रभु चढ़ जा मेरे लिए, रोज चढ़ाते हैं यीशु को, और फिर शाम तक उतार भी लेते हैं यीशु मसीह को। आज ये विश्वासियों का हाल। आज कहो प्रभु तुम मुझे भी चढ़ा, आज तू प्रभु मुझे चढ़ा दे क्रूस। कभी बोला आपने? कभी नहीं बोला। अरे परमेश्वर के वो सारे सेवक सब क्रूस पर, देखो वो क्रूस पर उल्टा लटका लटका के उनको मार दिया गया, काट दिया गया। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? यहां वहां ताक रहे हो। आज हम सच्चाई के साथ नहीं है क्योंकि झूठ मेरा साथी है। बस हम दोनों जैसे चल रहा चलने दो प्रभु। यार मजा आ रहा है पाप में आया, अंधकार में जाके डिचिक डिचिक नाचते हैं लोग। हर शनिवार पार्टी करते हैं कितने बिलीवर, सैटरडे नाइट की पार्टी करते हैं, शैतानिक पार्टी करते हैं, मुझे मालूम है। कई सारे पास्टर के बच्चे खुद जाके पार्टी करते हैं। और यहां पे पास्टर जी दूसरे को बच्चों कहते हो पवित्र बनो पवित्र बनो। एक बंदे ने कहा पास्टर जी अपने बच्चों को पहले बोलो पवित्र बनने के लिए। उसने क्या गलत बोला? उसने सही बोला। हम एग्जाम्पल बनना, उदाहरण बनना है कि लोग हमें देखे तो कहे वाह ये परमेश्वर का चुना हुआ भक्त है, ये प्रभु का सेवक है। तुम्हारे पास कितनी भीड़ है उससे प्रभु खुश नहीं होता। तुम कैसे भेड़ हो, प्रभु तुम्हारे भेड़पन से खुश होता है। इसलिए कहते हैं मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, पहचानती है, वो मेरे पीछे चलती है। प्रभु भीड़ से नहीं, प्रभु भेड़ से खुश होता है। वो भेड़ों का चरवाहा है, वो भीड़ों का चरवाहा नहीं है। तुम्हें क्या बनना? भेड़ बनना है या भीड़ बनना है या भेड़िया बनना है? तुम्हारे ऊपर निर्भर करता। भीड़ में रहना है, भीड़ में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भेड़िया मैं बनने नहीं दूंगा तुम्हें। तुम्हें भीड़ से निकालकर मैं पूरी कोशिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि तुम भेड़ बन जाओ, क्योंकि वो भेड़ों का चरवाहा है। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनती है, पहचानती है, वो मेरे पीछे चलती। अगर भेड़ हो तो प्रभु के पीछे चलोगे। भेड़ हमेशा मुंडी नीचे करके चुपचाप चलती रहती है। बैठना बैठो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भटकना भटको, एक पास्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब्राहम चाहता था कि वो सदोम और गमोरा के लोग नाश ना हो, वो बचाने की कोशिश कर। प्रभु 50 हो गया तो तू छोड़ देगा, मुझे मेरा हिसाब देना, मेरे जीवन का हिसाब देना, मुझे मेरी प्रभु पूछेगा तू कैसे जिया, तू बता, बाकी चल छोड़, सब साइड कर, पहले तू बता तू मेरे साथ कैसे चला, तेरा मेरे रिश्ते में क्या क्या था क्या क्या नहीं था, बता। मेरे से प्रभु पहला मेरा हिसाब लेगा, आपका तो बाद में लेगा। पहले विश्वासियों का न्याय पहले आए, तुम इधर पहले आओ। तुम जानते थे ना, तुमने मुझे चखा ना, मैंने अपने तुम्हारे लिए बेटा दिया, तुमने पहले मेरे लिए क्या किया? पहले प्रभु आप सबसे हिसाब लेगा। खड़े रहना लाइन से, फिर देते रहना। दुनिया एक तरफ है, मेरा प्रभु यीशु मसीह एक तरफ, यह मेरा डिसीजन होना चाहिए। योर पास्टर, परमेश्वर को उससे कोई मतलब नहीं है। योर बिलीवर, परमेश्वर को उससे कोई लेना। वो कहेगा मैंने जो तेरे लिए किया, पहले तू मेरा उसका हिसाब दे, तब तुम क्या कहोगे, क्या करोगे? प्रभु हमारा जीवन देखना चाहता है। यीशु के साथ जो यीशु के चेले थे, लोगों की नजर चेलों पर सबसे ज्यादा थी। वो बालें तोड़ते थे तो लोग भड़क जाते थे। अपना जीवन ऐसा करो कि अरे शैतान क्या, उसका बाप भी आ जाए ना तो वो भी तुमसे 100 गज दूर रहेगा, अगर तुम अपना जीवन प्रभु के जैसे बना लोगे।
तुम्हारे घर को वो टच नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। हम खुद उसको अपने अंदर लेकर आए, बैठकर, आ बैल चल मेरे घर में झगड़ा लगा, चल मेरे घर में मार पिटवा करवा, चल मेरे घर में हत्या करवा, मर्डर करवा। वो आप खुद उसे लेकर आते हो। शैतान आपका इस्तेमाल करता, आपके घर को तोड़ने के लिए। वो खुद आता नहीं है, उसको पता है मुझे कैसे गेम खेलना। वो अपने काम में बड़ा वफादार है, वो अपने काम बड़े अशुद्धता के साथ करता है, सही तरीके से करता है। तुम उसको 100 गाली दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शैतान को फर्क पड़ता है? बताओ मुझे। अब शैतान को रोज 100 गाली दो, उसको फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। वो बोलेगा वाह गाली दे रहा है, वाह प्रभु देख मुझे गाली दे रहा है। उसकी गाली उसकी प्रशंसा है। करते रहो दिन भर उससे गाली देते रहो, गाली देते रहो। वो चाहता है कि तू गाली दे, वो तो चाहता है कि गाली देने वाला तू बन जा। आज तू मुझे गाली देगा, देख मैं एक दिन ऐसा समय लेकर आऊं तो परमेश्वर को भी गाली देगा, तो परमेश्वर को भी श्राप देगा। वचन कहता है परमेश्वर को भी तू श्राप ना देना। वचन कहता है तू गाली ना देना। प्रभु यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देते थे। अरे वो गाली नहीं, वो क्या करते थे? वो क्षमा करते थे। वो वचन बोलते थे कि वचन में जीवन है। देख वचन में क्या लिखा है। कितने लोग गाली देते हैं आज भी? हाथ उठाओ सच्चाई के साथ, अपने वीडियो ऑन रखो आज भी सच्चाई के साथ। हाँ देखो सच्चाई के साथ, ऐसे उठा के, ऐसे नहीं झपट से या झपट से, एकदम फास्ट फॉरवर्ड नहीं, धीरे से एकदम दिल से हाथ उठाओ कि नहीं मैं गाली देता हूं, सचमुच देता हूं। निकल जाता है वो। सच्चाई से हाथ उठाए रखो। एक भाई गाली देता था, अपने बच्चे को बोला बेटा तू हाथ उठा। अपने एक जगह अपने बेटे का हाथ उठवाया था उसने, बाद में पता चला उसका खुद की गलती थी। ऐसे आज लोग करते। मैं प्रार्थना में नहीं जाऊंगा ना, मैं पत्नी को भेज दे रहा हूं, पत्नी कर लेगी मेरे लिए पाप की प्रार्थना। तो पाप करता रहे, तेरी पत्नी पाप की प्रार्थना करते रहे। वाह भाई वाह। अंधा गुरु अंधा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। पहले तू उसको ठेलेगा, वो उसको ठेलेगा। नहीं ऐसा नहीं कर। आज से गाली देना बंद। ठान लो नहीं प्रभु आज से मैं गाली नहीं दूंगा, चाहे परिस्थिति मेरे खिलाफ क्यों ना हो, चाहे मेरा काम क्यों ना जाना पड़े, चाहे मुझे नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। प्रभु आज से मैं गाली नहीं दूंगा, क्योंकि वचन कहता है तो इस जीभ के पापों से भी घृणा करता है। वचन कहता है झूठ बोलने वाली जीभ, पाप करने वाली जीभ से प्रभु नफरत करता है। हाँ मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु वचन कहता है, मेरे शब्द नहीं है ये। हाँ अपने जीभ के सही करो आज। आप इसी का फल खाओगे। आप गाली दोगे, गाली खाओगे। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 से उसको घृणा आती है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाला पांव, और झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। किसी के भाइयों के बीच में झगड़ा मत लगाओ, नहीं तुम्हारे घर के झगड़े कभी समाप्त नहीं होंगे। कितना लोगों को झगड़ा लगाने में बड़ा मजा आता है, लड़वाने में, मुर्गा लड़वाने में मजा। हाथ उठाओ थोड़ा वफादारी के साथ, नहीं तो मैं नाम बताऊंगा उसका। नहीं इसको झगड़ा करने में बड़ा मजा आता है। मेरी बहनें, हाँ मेरी बहनें हाथ उठाइए प्लीज। बहनें हाथ नहीं उठाएंगी। पास्टर जी शर्म आता है, पति भी देख रहे हैं। पति देख रहे हैं और जो घर में हो रहा है वो भी पति देख रहे हैं, और हमारा वो परमेश्वर भी देख रहा है। दोनों पति परमेश्वर देख रहे हैं। आज से कोई बहन सास और बेटे के बीच में कभी झगड़ा नहीं। याद रखना, जब तुम भी सास बनोगी तो तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ झगड़ा लगाएगी। जैसी करनी वैसी भरनी। प्रभु सबका हिसाब बराबर रखता है एकदम, उसके हिसाब में कोई कम ऊपर नहीं है, एकदम सही है। तंबाकू कौन कौन खाता है? जरा हाथ उठाइए। चढ़ जाने वाले लोग, नहीं पास्टर जी वो सुबह उतरता नहीं है ना, तो हाँ वहां पे भी नहीं उतरोगे, फिर नरक में अच्छे से उतरना। तंबाकू खाने वाले हाथ उठाइए थोड़ा। आज भी तंबाकू खाते, सिगरेट पीते, हाथ उठाइए। तंबाकू वही सिगरेट एक ही हो गया। चलिए सिगरेट तंबाकू वाले हाथ उठाइए। खैनी वाले, मूसा गुल, चांद तारा गुल, नशे की मंजन रगड़ने वाले, काली मशेरी। हाँ जी काली मशेरी, मुंबई में हमारे काली मशेरी तंबाकू को जलाकर उसको एक पीसते हैं, वो काली मशेरी बनते। मैं बचपन में बड़ा करता था, क्योंकि मेरी मम्मी करती थी ना, तो हमको भी आदत सी लग गई थी। ये प्रभु ने छुड़वा दिया, उस जमाने की बात है। छोटे बच्चे थे, हमें नहीं मालूम था। हम इसी शहर में, उस समय मुंबई गांव हुआ करता था, तो सब लोग गांव में रहते थे।
ये हमारा गांव में मुंबई, हम बचपन में होते थे, जहां जाते थे मशेरी, मशेरी बोलते हैं यहाँ मुंबई की भाषा में, मतलब जो मशेरी दांत घिसने वाली तंबाकू हुआ करती थी, वो जब तक मिलती नहीं थे मैं भी बाथरूम जाता ही नहीं था। यहाँ के जो महाराष्ट्र लोग हैं ना, जो बूढ़ी औरतें हैं ना, वो मशेरी ली के ना, उनका दांत एकदम काला एकदम बन जाएंगे। मशेरी कौन काला करता है? कोई हाथ उठाइएगा। दारू कौन कौन पीता है? बियर, बियर दारू पार्टी तो करना पड़ता है ना साहब, वो बॉस बोलता है तो जाना पड़ता है। हाथ उठाइए पार्टी वाले। अरे उसने पिला दिया पास्टर जी, बाइबल में भी तो लिखा है ना कि थोड़ा थोड़ा दाखरस पिया कर। कहां लिखा है भाई? प्रभु ने कहा उसे काम में लाकर जब बीमार हो, सिरप आता है उसमें भी दाखरस होता है, जो खांसी का सिरप होता है उसमें भी अल्कोहल होती है, लेकिन वो नशे के लिए नहीं होती। कई सारे बच्चे मुंबई के, हम जब प्रचार करने के लिए सड़कों पर निकलते हैं, कई सारे बच्चे थीनर होता है ना, थीनर, उसको सूंघते हैं, और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें वो सूंघते हैं नशे के लिए। आपको पता है फेविकोल को सूंघते हैं, फेविकोल को, कि उनको नशा चढ़े, वो एक उसके अंदर केमिकल होता है। छोटे छोटे 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल, 12-12 साल के बच्चे, 6-6 साल के बच्चे, वो छोटा छोटा एक सोल्यूशन आता है, थीनर आता है, पैंट को साफ करो, वो सूंघते हैं। मैं जब उन्हें पकड़ता हूं तब उनको बताता हूं बेटा ये मत किया करो, क्योंकि मैं जानता हूं कि शैतान है उनको अभी इनको भ्रष्ट करा रहा है। अच्छा, व्यभिचार की वीडियो कौन कौन देखता है? बेबी पॉर्न फिल्म, गंदी पिक्चरें। पास्टर जी रात को नींद नहीं आता, तो बाइबल बाइबल उठा, पढ़, प्रार्थना कर। प्रार्थना करोगे देखो बहुत अच्छे से नींद आएगा एकदम। पास्टर जी प्रार्थना करने के बाद तो नींद आती। हाँ तो कर, पाप से तो अच्छा है ना, व्यभिचार से अच्छा है ना। कई लोग बोलते पास्टर जी जैसे मैं बाइबल खोलता हूं मेरे को नींद आ जाता है। अच्छा, व्यभिचार की वीडियो देखते समय नींद नहीं आता? शैतान देखो, हाँ 2 से 4 घंटा, सुबह 6 बजा देता है वो। हाथ उठाइए, कितने लोग व्यभिचार की वीडियो देखते हैं? जल्दी, अभी मैं प्रार्थना में जा रहा हूं, हाथ उठाइएगा बीबी। पूरा वीडियो ऑन करके पीछे से हाथ मत उठाइएगा, बंद करो इसे। आज से बोलो प्रभु ये आत्माओं को मैं बांधता हूं व्यभिचार की। जब मैं श्राप की मीटिंग लूंगा उसमें जुड़ना, जितने भी व्यभिचार के प्रॉब्लम में। क्रूदृष्टि वाले कितने हैं? जब तक उसको देखूं ना तब तक मुझे चैन ना आए। कौन है ऐसे? हाथ उठाइए थोड़ा। हाँ, ना देखूं तो चैन मुझको आता नहीं है साहब। कौन कौन है ना देखूं तो? किसके किसके आंख सही नहीं? हाथ उठाइए ईमानदारी के साथ, झूठ नहीं। वचन तो कहता है क्रूदृष्टि, अभी मैंने पढ़ के सुनाया, ये तो आपको अशुद्ध करती है। वचन तो बार बार साफ साफ, यीशु ने कहा जिसकी आंखें गंदी उसका सारा शरीर गंदा। तो अगर तूने किसी पे क्रूदृष्टि डाली तूने व्यभिचार कर लिया। यीशु ने कितना स्ट्रिक्ट कर दिया। पुराना नियम में तो 2-4 बच जाते थे, नए नियम में तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। ये जो तुम्हारे 2 नयन है ना, इसे सही कर लो। कितने लोगों की आंखों की प्रॉब्लम है? हाथ उठाइए। अगर आपको जल्दी अंधा होना है ना तो देखो, जल्दी अंधा होना है ना, एकदम रोशनी चली जाएगी ना, फिर टटोलते रहना, बेटा पानी ला दे, गिलास नहीं मिल रहा मेरे को। बाइबल में परमेश्वर ने कहा उनके अधर्म के कामों पर परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, जाओ करो। अगर जल्दी आंख खराब करना चाहते हो तो देखो, नरक में डालना चाहते हो, जाना चाहते हो तो देखो। अगर आंख सही है पूरा शरीर सही रहेगा, बीमारी नहीं आएगी। डॉक्टर का चक्कर लगाओगे, हॉस्पिटल देखोगे, फिर देखो आदमी जब बीमार होता है ना हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट मिलता है ना पैसे से, वाह, एकदम बैठा रहता आदमी, हाँ बॉटल चढ़ता रहता है एकदम मस्त, सबको सफेद सफेद दिखता है हॉस्पिटल में, है ना, कोई शोरगुल नहीं, तुम मरीज की तरह लेटे रहते हो। जाना हॉस्पिटल में, कितनों को हाथ उठाइए। हॉस्पिटल में किसे किसे पसंद है? किसको किसको हॉस्पिटल में रहना पसंद है? बोलो आज प्रभु मुझे हॉस्पिटल में लेके चल। हाथ उठाइए थोड़ा, क्यों नहीं उठा रहे? डर लगता हॉस्पिटल से? कभी हॉस्पिटल में गए हो आप लोग? एक बार तो गए होगे। कोई 1 महीने से ज्यादा एडमिट रहा है? 2 महीने से, 3 महीने से? कोई रहा एडमिट हॉस्पिटल में? एडमिट रहा एडमिट? अरे कोई हाथ उठा, कोई हॉस्पिटल ही नहीं गया? आज के विश्वासी तो हे प्रभु, गए हो ना? 2-4-5 महीना रहे हो कभी हॉस्पिटल में, बेड पर पड़े हो?
ये नौबत कभी नहीं आएगी अगर आप खुदा के साथ चलोगे। वो तुम्हें दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। वो परमेश्वर ने हमें सब कुछ सही किया हमारे जीवन। हमें वापस उस गुलामी में नहीं जाना, उस दासत्व में, उस गुलामी में वापस हमें अपने आप को जकड़ने नहीं देना। शैतान तुम्हारा विश्वास खत्म करता है, तुम्हारा प्रेयर लाइफ, वो धीरे धीरे बड़े चालाकी से काम करेगा। शैतान की योजना मैं बता रहा हूं, वो कैसे करेगा काम मैं बताऊं आपको। वो पहले ना आपके घर में ना धीरे धीरे पहले आपका विश्वास लेकर जाएगा, आपका प्रेम लेकर जाएगा, परमेश्वर के साथ तुम्हारा संबंध धीरे धीरे चोरी करेगा, वचन चोरी करेगा, धीरे धीरे फिर आपके घर को लूटेगा, धीरे धीरे आपके पत्नी को अलग करेगा, धीरे धीरे आपके बच्चों को नशे, धीरे धीरे वो काम करता है। अब बड़े प्लान के साथ काम करता है, आपको समझ भी नहीं आएगा और उस समय केवल आप रोगे। मैं सच कह रहा हूं, एक दिन सिखाऊंगा शैतान कैसे कैसे युक्तियां लगाता है। मैं एक दिन आपको दूंगा, लंबी लिस्ट दूंगा, आप हैरान हो जाओगे। इसलिए वचन कहता है उसकी युक्तियों से अनजान मत रहे। एक दिन लिस्ट दूंगा, देखो शैतान कैसे कैसे वार करता है, कैसे कैसे लोगों को श्रापित करता है। एक दिन आपको मैं लिस्ट दूंगा, आप हैरान हो जाओगे। अगर शैतान के रडार पर रहना चाहते हो रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्रभु के साथ चलना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे प्रभु के पास चलो। बस मैं आपको प्रभु का घर दिखा रहा हूं, जाओ। बस समझ आई मेरी बात? तो उस अशुद्ध के जनरेटर को आज बंद करना। ये जहां से गलत चालू होते, जैसे जनरेटर चालू होता तो लाइट जलती है ना, ये वही जनरेटर जो हमारे अंदर है, आज उसको बंद करना है। कौन कौन अपने आप के अंदर को मारना चाहता है? कितना लोग तैयार है अपने अंदर को मारना चाहता है? अंदर भीतरी मनुष्य तत्व को आज फेंकना चाहता, निकाल के इसे 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 किल करना चाहता। आज प्रभु को कहो, प्रभु ये जहां से अशुद्ध निकल रहा है, बह रहा है, मेरे ऊपर आ रहा है, मेरे जीवन में समस्या बनकर, आज तो इसे खत्म कर। बाहर से नहीं, ये अंदर से ही हमें निकल कर अशुद्ध कर रहा है सुरेश। अंदर से वो जो चीज हमारे अंदर है उसे मारने की, उसे खत्म करने की जरूरत। पेट कभी बाहर से दुखा है? अंदर से दुखता। पेट कभी बाहर से दुखा है? हां जी, पेट कभी बाहर से दुखा है? अंदर से दुखा है ना। तो जो पेट में जाता है वो गंदगी से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो हृदय में, आज उसे हृदय को साफ करना है। और साफ करने वाला डॉक्टर कौन है बताऊं आपको? पवित्र आत्मा। आज उसे साफ करेगा, केवल पवित्र आत्मा साफ कर सकता। आज होली स्पिरिट को अपना डॉक्टर बनाओ, बोलो पवित्र आत्मा आज आप मेरे डॉक्टर हो, आओ मेरे हृदय को पवित्र, मैं तेरे काम आऊं, मैं तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं। पवित्र आत्मा आज मेरा ऑपरेशन करो, मेरे हार्ट का ऑपरेशन करो। जब पवित्र आत्मा हमारे हार्ट का ऑपरेशन करेगा ना, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। इस हृदय में से जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी, आशीष इस हृदय से बह निकलेगी, प्रेम इस दिल से बह निकलेगा। इसे सही करने की जरूरत। दिल पर हाथ रखो और कहो, प्रभु आज इसे ठीक कर, मेरे हृदय को सही कर। मैं उन लोगों की तरह नहीं बनना चाहता प्रभु जो नाश होने के लिए बर्तन बनाएंगे। प्रभु मैं इस्तेमाल होने वाला बर्तन बनना चाहता हूं। मेरे हृदय को सही कर, मेरे हार्ट को सही कर पवित्र आत्मा। प्रभु आप जानते मैंने कहां कहां गलती की है। अपने हर एक जन अपने दिल पर हाथ रखो और प्रार्थना करो। प्रभु ये चीज जो मरकुस उसके अध्याय 7 में है, प्रभु अगर कोई बातें मेरे अंदर है तो तू जानता है बेखूफी से। प्रभु मैं किसी से छुपा सकता हूं लेकिन तुझसे नहीं छुपा सकता परमेश्वर। वो बुरे विचार, वो व्यभिचार, वो चोरी, हत्या, परिस्थिति, गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचीपन, क्रूरदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता, ये जो सब बातें मेरे अंदर से निकलती है परमेश्वर, आज तू इसका इलाज कर परमेश्वर। आज तू इसका इलाज कर परमेश्वर।